राधे सभी को। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे। तो सुबह का सारा काम मैंने कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और मौसी, मार्केट, क्योंकि सब्जी वगैरह लानी है मौसी को। मेरे तो मामू ही ले आते हैं, मेरे को नहीं जाना पड़ता, लेकिन मौसी अकेले है तो मौसी के साथ जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी कि हम मार्केट में क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर कम से कम हमें 2 किलोमीटर दूर सब्जी लेने जाना पड़ता है। जब मामू नहीं होते तो मैं जाती हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि यहाँ ना, मतलब जैसे यहाँ से जाते हैं तो जाना भी पैदल है और आना भी पैदल है। मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है कि ई रिक्शा करके चले जाओ या रैपिडो करके चले जाओ, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। आप या तो आपकी पर्सनल गाड़ी हो, वो भी मार्केट में नहीं जाती। कम से कम 1 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता है मार्केट में। और पर्सनल गाड़ी होने का भी तभी फायदा है ना कि अगर मार्केट में जाए गाड़ी, लेकिन यहाँ नहीं जाती, यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे सामान ढो ढो के लाते हैं। हफ्ते भर की सब्जी लाते हैं हम, तो वो आप समझ लो कितनी ज़्यादा होगी। तो अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं और ये मैं तैयार हो गई हूँ, ये मैंने सूट डाला है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट ले। ये मौसी है। हेलो मौसी। अब चलते हैं मार्केट की और। क्या क्या सामान लेना है मौसी? लक्कड़ बाजार भी जाओगे आप? हम आपको इतना बड़ा एक पन्नी और है इसके अंदर। हम आपको आज लक्कड़ बाजार भी दिखाएंगे, वहाँ क्या क्या होता है। लकड़ी का ही सामान है ज़्यादातर, इतना भी नहीं है जितना नाम रखेगा उसका लक्कड़ बाजार। लकड़ी का है वहाँ सारा। चलो अब हम चलते हैं जरा मार्केट की और आपको दिखाते हैं फिर। मौसी आज फिर मुँह उठा के आ चुकी है दोबारा से सूट लेने, इनका पूरा ही नहीं होता। लगता है शिमला से सिर्फ सूट ही लेके जाएगी, बाकी कुछ नहीं। यहाँ की सीढ़ियाँ तो देखो, ऐसा लगता है अगर गलती से गिर गया ना तो ब्रेक भी नहीं लगेगा नीचे जाके। भयंकर नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है। ये है लोअर मार्केट, जहाँ से हम ज़्यादातर सामान लेते हैं। मतलब यहाँ ये मेन मार्केट है यहाँ का, यहाँ से हम सामान लेते हैं। तो गाइज अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। आधा रास्ता हमने कवर कर दिया, मतलब हम घर के ऊपर हैं। ये सीएम रेजिडेंस का गेट है और ये सामान है हमारा। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है और मेरे मामा आगे आगे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मामा घर गए कि कहाँ गए। मेरी हो रही है डर के मारे हालत ख़राब, क्योंकि चाबी मेरे पास है और टाइम से फटाफट घर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो अभी आ जाएगा फ़ोन। हमें ना आवाज़ मारनी चाहिए थी मामा को, कॉल करना चाहिए था। मैं घर पहुंच गई थी और घर से वापस आई, फिर मैं वापस शॉप गई क्योंकि मामा का पार्सल आ रखा था कोई, और मैं पार्सल लेके अब घर वापस जा रही हूँ। और चलते हैं गाइस नीचे। और मेरी चप्पल भी फिसल रही। तो गाइस ये पार्सल मेरा था, मतलब मामू ने मेरे को बिना बताए मेरे लिए शूज़ मंगवाया था। मेरा शूज़ फट रखा है तो मैंने मामू को नहीं बताया था। मैंने घर में कॉल करी थी, विकास नगर में मेरा दूसरा शूज़ था। मैंने कहा मेरा वो शूज़ ऊपर भिजवा देना, फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करने जब है। तो मामा ने शायद देखा होगा, बाहर उनकी नज़र पड़ी होगी कि मेरा शूज़ फट रखा है, तो उन्होंने मेरे लिए शूज़ ऑर्डर कर दिया। तो मतलब अगर मामा मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ करते हैं ना, मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं मामा से डरती हूँ, कभी कुछ नहीं बोलते हो मेरे को, बस पढ़ाई के लिए, बस एक डर है। हो सकता है वो मेरी तरफ से रिस्पेक्ट हो मामा के लिए, और ध्यान भी वो मेरा बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि मैं यहाँ उनके पास रहती हूँ। पर मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती कभी, मतलब जैसे मैं औरों के साथ रहती हूँ, अपने मामा को छोड़ के मैं सबके साथ मैं बहुत फ्रेंकली रहती हूँ। बाकी मामा से तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं मामा ने क्या मंगाया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मामू ने मेरे लिए शूज़ मंगाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैंने शूज़ भी चेक कर लिया है, मेरे को शूज़ की फिटिंग भी सही आ रही है। अब मैं मौसी के पास जा रही हूँ क्योंकि मौसी ने दूध मंगवाया था और हम मैक्रोनी बना रहे हैं। मैक्रोनी नहीं, पास्ता, तो बस वो बना रहे हैं। अब जा रही हूँ मैं। तो गाइज़ पास्ता के लिए मैंने प्याज और मिर्च काट के रख दी है और ये उबल रहा है और इधर बन रही है चाय। मौसी अपनी बहन से बात कर रही है, मौसी जी से सब्जी काट रही है शाम की। पास्ता बन गया है
और चाय भी बन गई। अब मैं निकालती हूँ इसे। हमारा पास्ता जो मैंने बनाया है देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में तो भगवानी मालिक है। मौसी मुझे शूट कर रही क्योंकि मैं बहुत गंदी तरीके से बैठ रही थी। मेरे तो बैठने का ध्यान नहीं दिया। और मेरे नानू आ गए आ गए। तो बाकी नानू नमस्ते। तो बाकी है। नानू नमस्ते, कैसे हो आप? फाइनली नानू आ गए। अब काटती हूँ मैं रात के लिए सब्जी। लौकी की सब्जी बनाएंगे आज। कुकर में रख रखी है मैंने लौकी बॉईल करने के लिए और आटा मैंने निकाल दिया। आटा गूंथती हूँ। नानू कर रहे हैं रेस्ट। तो गाइस जो मेरे ये वाले नानू हैं, जो मेरी मामी हैं, उनके पापा हैं, मतलब मेरे मामा जी के ससुर। तो आप लोगों को लग रहा होगा मेरे अपने नानू होंगे, इतना अच्छा बॉन्ड है, पर मेरा इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। और ये यहीं पर रहते हैं, लेकिन अभी माजी गए थे अपने घर काम से और अब वापस आ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फिर मेरे साथ नानू होते हैं थोड़ी मस्ती करने के लिए। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं नानू के साथ कितनी मस्ती करती हूँ। अभी नानू रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने खाना खा लिया है और अब मैं भी आटा गूंथती हूँ। अब मैं नानू के लिए चाय बना रही हूँ। चाय लेके चलते हैं। नानू उठो। धन्यवाद। क्या क्या लाई हो? बिस्किट। नानू आपको ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा, ठंडा ठंडा। इतना ठंडा लग रहा। अब बना रही हूँ मैं सब्जी। आटा गूंद दिया है, चाय पी ली है, सब कुछ हो गया है। अब बनाते हैं सब्जी क्योंकि मामा के आने का टाइम होने वाला है और 7:30 हो गए, तो उससे पहले खाना तैयार होना चाहिए। सब्जी तो होनी चाहिए, रोटी मैं तब बनाती हूँ। चलो सब्जी बनाते हैं। अब मैं आई हूँ अपना सामान लेने। मेरा सामान था मौसी के यहाँ जो हम मार्केट से लेके आए थे। मैं पन्नी नहीं लेके गई थी ऊपर, वो लेने आई हूँ। सामान मैं लेके आ गई हूँ। अब मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज क्योंकि रोटी बनानी है। पता चल रहा दाग लग गए इस पे। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैं सामान निकाल लेती हूँ पन्नी से। उससे जब भरा। तू अकेली होती ना हाँ। तब तू मम्मू की क्या करती है? और नानू अपनी रजाई पे कवर लगा रहे क्योंकि मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। नानू को बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा। उन्होंने रजाई निकलवा ली। ना वो है अच्छा ही है। कैसा था नानू नीचे मौसम? बहुत गर्म है। बहुत ज्यादा। यहाँ आपको सुकून मिल रहा? आपको मेरी याद नहीं आई? बताओ 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 बताओ, आप पता चलेगा सच्चाई। आप मेरे बर्थडे के दिन भी नहीं आए, आपने मेरे को झूठ बोल दिया, ठग दिया आपने मेरे को उस दिन। तेरा बर्थडे उस दिन मैं आपका इंतजार करती रह गई और फिर जब मैंने आपको फोन करा आपने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। आहा, आपने मुझे याद किया कि नहीं किया? हैप्पी बर्थडे लिखा तेरे को, हैप्पी बर्थडे लिखा तेरे को। तो नानू मुझे याद करते हैं, वो मुझे बीच बीच में फोन करते रहते हैं जब उनको मेरी याद आती है। लगाओ लगाओ, मैं चली खाना बनाने। नानू और मैं कर रहे हैं डिनर। मामू तो आए नहीं अभी तक, पता नहीं कब तक आएंगे। हम खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। बर्तन मैंने धो दिए थे और किचन की सफाई करने के बाद मैं सिंक की सफाई कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।